सुनील साजन, आरएलडी के साथ गठबंधन सीटों का समझौता करके उसका ऐलान करने का क्या मतलब है, जब बाकी कांग्रेस, सीपीआई इनसे समझौता नहीं हुआ? ये दो पार्टियों ने समझौता करके इसका ऐलान क्यों कर दिया? कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए तो नहीं? देखिए मानक जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने सवाल में कम से कम इस बात को देश को बता दिया कि हम भाजपा को हराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और एक एक दिन या एक एक घंटा भी नहीं खराब करना चाहते। जो बात नीतीश जी ने शायद एक महीने पहले कही कि कांग्रेस को जल्द से जल्द सीट बंटवारा कर लेना है, तो क्योंकि समाजवादी पार्टी ये लगातार इस बात को कह रही है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक देंगे तो फिर हम रोक देंगे। तो हमारा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन पहले से था। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और लोकदल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आपस में बैठे और 7 सीटों में सहमति बन गई। 7 का मतलब 7 के अलावा भी सहमति बनी कि किसकी कहां जरूरत है, कैसे भाजपा को हराना है। तो कांग्रेस से मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल तैयार है, आप हाँ करिए और मिल करके कैसे भाजपा हारेगी। और हमारे नेता ने एक बात और साफ कर दी मानक जी, हमारे लिए सीट मायने नहीं रखती, जीत मायने रखती है। तो ये हमारा मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन का ये फैसला होना चाहिए कि हमारे लिए जीत मायने रखती है। वो भाजपा को हराना है, उसको कौन हराएगा, कैसे हराएगा, इस पर बहस चल रही, इस पर विमर्श चल रहा है, इस पर चिंतन चल रहा है। हम आपके कार्यक्रम में ये कह सकते हैं कि हम लोग इस बात को लेकर के बैठक नहीं कर रहे हैं कि कौन कितनी लड़ेगा, कौन कितनी कहां कैसे जीत सकता है, इस पर बातचीत चल रही है। ओके। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कांग्रेस हमारा गठबंधन हो जाएगा और सब कुछ साफ हो जाएगा कि कहां पर कांग्रेस, कहां पर राष्ट्रीय लोकदल और कहां पर समाजवादी पार्टी लड़े। हम तो ये मान रहे थे सुनील के जब तक सारी 3-4 जितनी पार्टियां हैं सबके बीच सीटें ना बट जाएं तब तक ऐलान होता नहीं है गठबंधन का। आपने ये दो नेताओं का गठबंधन या सीट शेयरिंग करके उसका ऐलान क्यों कर दिया? कल सोशल मीडिया पर डाल दिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कहीं आप ये दबाव, जैसा मैंने कहा, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी तो नहीं बनाना चाह रहे कि भैया आ जाओ वरना हम अकेले चले? नहीं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पे हम कैसे दबाव बनाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि हम चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं, लेकिन हम इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के चलेंगे। तो जैसे हम तो धन्यवाद करेंगे आदरणीय जयंत चौधरी जी का कि वो आए, पहले से गठबंधन था, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ बैठे और उन्होंने बातें साफ हो गई कि कहां कौन हरा सकता है, कैसे हरा सकता है, कौन कैंडिडेट होगा। तो हमारे नेता ने तो कांग्रेस के सामने बातें रखी हैं कि आप कैंडिडेट बता दीजिए, आप समीकरण बता दीजिए कि आप कैसे वहां भाजपा को हराएंगे। और भाजपा किसी भी सीट पर तभी हारेगी जब हमारा गठबंधन इंडिया का जो भी प्रत्याशी हो वो 5 लाख वोट से ज्यादा पाए। देखिए, इस बात को कहने में कतई संकोच नहीं है हमें कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। हाँ। हमारे नेता ने भी इस बात को कहा कि कई सीटों पर तो वो 50% से अधिक वोट उन्होंने ले रखा है पिछले चुनाव में। हालांकि 5 साल में महंगाई बहुत बड़ी है, अत्याचार बढ़े हैं, लोगों के हक अधिकार, नौकरी भी छीनी गई है, उसका भी असर रहेगा। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं उनको हराने के लिए हमको 5 लाख से ज्यादा वोट चाहिए। ओके, ऑल राइट। सुनील, कांग्रेस कितनी सीटें मांग रही है और आपके हिसाब से कितनी उसकी हैसियत है कांग्रेस की यूपी में लड़ने की? नहीं, उसकी बड़ी हैसियत है, जितनी सीटें जीत पाएगी, हमारे नेता बड़े मन के हैं, वो उनको दे देंगे। ओके, ऑल राइट।